हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर मैं डेली सुबह 6:30 बजे आपके लिए लेकर आता हूँ एक फ्रेश टॉपिक, मोटिवेशनल सेशन, स्ट्रैटेजी सेशन। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी स्ट्रैटेजी या मोटिवेशन से संबंधित एक बहुत बेहतर टॉपिक, जहां पर एक सवाल पूछा गया है एक स्टूडेंट के द्वारा कि 10 घंटे पढ़ना जरूरी है क्या। ये केवल एक स्टूडेंट का, पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये आप सभी का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि काफी सारे बच्चों के मन में एक दुविधा बनी हुई होती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को आप देखते हैं, आप अपने आसपास के क्षेत्र में देखते हैं, जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं अपने कोचिंग सेंटर में या फिर कहीं बाहर रहकर किसी दूसरे सिटी में जाकर जब आप तैयारी करते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हर टाइम पढ़ाई में लगे हुए रहते हैं। तो क्या आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी 10 घंटे पढ़ना जरूरी है? तो आज के इस सेशन में मैं आपके इसी डाउट को क्लियर करूंगा, आपके इसी प्रश्न का सही से उत्तर दूंगा। तो इस सेशन के साथ बिल्कुल जुड़े, लास्ट तक जुड़े, अंत तक जुड़े। वीडियो को लाइक जरूर से किया करें बच्चों, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसको शेयर करें, क्योंकि काफी सारे बच्चों का सेम यही क्वेश्चन हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलता रहे। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। जीवन को दिशा देने के लिए पर्पस का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का। जी हाँ, जब भी आप किसी भी लाइफ में कोई भी काम करते हैं, कोई भी अपनी लाइफ में किसी भी तरफ आप डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पर आपका पर्पस अगर नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि कहां जाना है, कैसे चलना है। तो वैसे ही वो उतना ही जरूरी है जितना आपके शरीर के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आपका शरीर काम नहीं कर सकता, वैसे बिना पर्पस के आपकी जीवन भी काम नहीं करेगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि 10 घंटे पढ़ना जरूरी है क्या। बिल्कुल एक सवाल बनता भी है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कुछ बच्चे और भी ज्यादा पढ़ते हैं। 24-24 घंटे का बच्चे के पास अगर समय है और केवल पढ़ाई 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 के अलावा कुछ नहीं होता, तो वो क्या करेगा? 10 भी घंटे पढ़ेगा, 12 घंटे ही पढ़ेगा। तो क्या ये पढ़ना, इतना पढ़ना जरूरी है? तो देखिए, यहां पर मैं जो बात करूंगा वो पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट पर अलग मायने रखता है। ठीक है, पर्टिकुलर एक अलग स्टूडेंट पर मायने रखता है। कुछ स्टूडेंट इतनी तेज बुद्धि के होते हैं, कुछ चीजों को इतनी जल्दी वो कैच कर लेते हैं कि अगर वो डेली 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे तो भी उतना काफी होता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 10 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जब वो पढ़ेंगे तब वो उतना कर पाएंगे जितने में एक 4-5 घंटे वाला स्टूडेंट कर पा रहा है। तो ऐसे समझ लीजिए कि हर एक स्टूडेंट सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, है ना। जैसे कि हर एक खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर नहीं है, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। हर खिलाड़ी की एक अलग प्रतिभा होती है। ठीक है, हर किसी को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हम। वैसे ही स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट की भी एक अलग एक प्रतिभा होती है। कोई 4-5 घंटे में चीजों को उतना बेहतर तरीके से कर सकता है, कुछ को उसी चीज को करने में 8-10 घंटे या 12 घंटे का समय लग जाता है। बट स्टूडेंट, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि आपको डेली रूटीन में जरूर चीजों को बनाकर रखना है। मतलब यह है कि अगर आपने एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है तो उस टाइम टेबल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि उसको घंटों में बांध कर रखना। ठीक है, कि अगर आपने, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि एक एवरेज आप 5 से 6 घंटे भी डेली तैयारी कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू आप कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने 2 दिन 12 घंटे तैयारी कर दी, फिर वही 2-3-4 घंटे वही उसी अपने पुराने उस पे आ गए कि आज पढ़ना है, पढ़ लिया, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो लापरवाही आपका नुकसान करती है। ठीक है, बेशक आप 5 से 6 घंटे कर लीजिए, लेकिन डेली बेसिस पर करेंगे तो आपको एक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा। ठीक है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप खुद को एनालाइज कीजिए ना, कि आपको 10 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़नी चाहिए या फिर 4 से 5 घंटे पढ़ने से आपका काम चल जाएगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने से हमें क्या पता चलता है? हमें यही तो पता चलता है कि अभी हमारी स्थिति क्या है, अभी हम कौन से लेवल वाले स्टूडेंट है। अभी हम 60 वाले हैं, ठीक है, अभी हम 70 वाले हैं, या हम 80 वाले बन चुके हैं। उसी हिसाब से आपको करने की जरूरत है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो, 50 से 60 लाना आसान है, 60 से 70 लाना मुश्किल, 70 से 80 लाना
बहुत ज्यादा मुश्किल, और 80 से प्लस करना, 90 तक ले जाना तो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 से 60 लाने के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर 50 से आप 80 प्लस की सोच रहे हैं तो आपको कितना ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, चीजों को कितना तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इतनी तैयारी अगर 4 से 5 घंटे डेली पढ़कर कर सकते हैं तो वेल गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। फिर तो 4 से 5 घंटे तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपको यहां से 50 से 80 तक का सफर तय करने में उतनी आसानी नहीं होती, आपको ज्यादा समय की रिक्वायरमेंट है, तो भाई आपको 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। तो वही है कि खुद को खुद से एनालाइज कीजिए कि आप कौन से लेवल वाले स्टूडेंट हैं, है ना। मैंने यहां पर 4 कैटेगरी आपके सामने रखी, 50, 60, 70, 80। 90 प्लस वाले बहुत कम होते हैं, रेयरली होते हैं, बहुत रेयर। ठीक है, 50 बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा। 60 उससे कम, 70 उससे भी कम, और 80 उससे भी कम। समझ रहे ना। तो आप खुद को देखिए कि आप खुद से मॉक टेस्ट जब लगाते हैं तो खुद को देखिए आप वहां पर स्टैंड कर रहे हैं, उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, उसी हिसाब से तैयारी करते चले जाइए, है ना। अगर आपको लगता है कि अभी शुरुआती दौर में 4 से 5 घंटे से आपका काम बन पा रहा है कि आप 60 तक पहुंच गए हैं, ठीक है, 4-5 घंटे चलने दीजिए। फिर 60 से 70 भी आप 4-5 घंटे की तैयारी करके कुछ ही दिनों में पहुंच गए, तो उतने को रहने दीजिए। अगर लग रहा है कि यहाँ समस्या आ रही है तो उसको टाइम को बढ़ाकर चलिए, सीधी सी बात है। बहुत लंबी चौड़ी बातें मैं कभी घुमा फिरा कर नहीं बोलता, मैं बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बातें कहता हूं। ठीक है, घुमा फिरा के बात करनी ना आती है, ना कभी सीखी है, ना ही मैं आपसे कभी कह पाऊंगा। ठीक है, तो सीधी स्ट्रेट बातें कहता हूं। तो खुद से एनालाइज करो, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी को देखकर कभी जेलसी मत करो, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक अलग स्टेमिना होता है। ठीक है, उसके करने का अपना एक अलग तरीका होता है, वो अपने माइंड को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। ठीक है, वैसे ही आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, उससे इंस्पायर्ड हो सकते हैं, बट आपको मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी ना। खुद अपने हिसाब से अपने माइलस्टोन बनाइए, उन माइलस्टोन को क्रॉस करते चले जाइए, खुद से एनालाइज करते चले जाइए कि कितना कितना आपको कहां कहां किस किस पड़ाव पर कितनी चीजों की किस किस तरीके से जरूरत है। क्लियर। तो आई होप कि आज भी आपको ये छोटा सा लाइव सेशन, लाइव तो नहीं सॉरी रिकॉर्डेड सेशन पसंद आया होगा। और इसी तरह से मैं लगातार आपको मोटिवेट करने का काम हमेशा करता रहता हूं। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, सुबह 7 बजे मेरी अनअकैडमी पर जो लर्निंग ऐप है वहां पर फ्री क्लास चल रही है। सुबह 7 बजे, शाम को 7:30 बजे भी एक फ्री क्लास चल रही है, और वो दोनों ही क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। सुबह जनरल साइंस और शाम को जनरल अवेयरनेस। तो फ्री क्लासेस के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है MOHIT मोहित YT10। इस रेफरल कोड के साथ आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 10% का यहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके साथ ही आप मेरी सभी पेड क्लासेस, सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस भी ले सकते हैं, जिनमें से एक क्लास मेरी 1 मई से स्टार्ट हो रही है मैथमेटिक्स का, जहां पर बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट कोर्स में 3 महीने में कंप्लीट कराकर चलूंगा। क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट, आपको आज की मेरी बात सारी समझ में आई होगी। आई होप कि आप इन पर अमल करेंगे, खुद से एनालाइज करके अपने टारगेट को सेट करेंगे। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय।